Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, Jawano. In this small video lecture, we are going to relate the vertical distance, that is height, covered by the projectile with the time of flight, t without a dash, and with the time to reach maximum height. ठीक है जी। अच्छा, तीनों के ही इक्वेशंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं और बाकायदा लेबल भी किया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज उसे देखकर यहाँ पर आ जाएं, सही जी, बिकॉज तब आपके लिए आसान होगा इसको समझना, इस लेक्चर को समझना। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अच्छा, द फर्स्ट थिंग इज कि अक्सर औकात पूछा जाता है कि जी प्रोजेक्टाइल ने इतना हाइट कवर कर लिया है वर्टिकल, तो अगर इतना हाइट उसने वर्टिकल कवर कर लिया है तो कितना टाइम लगा होगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर अक्सर औकात पूछ लिया जाता है कि द टाइम ऑफ द फ्लाइट फॉर द प्रोजेक्टाइल इज दिस, सो हाउ हाई वुड इट राइज। ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन एच एंड टी। अच्छा, बड़ा सिंपल है जी, कैसे करेंगे जी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि वी आर गोइंग टू राइट द इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, या उल्टा भी कर सकते हो लेकिन ये सिंपल है। टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन अगर आप देख लो, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। सो नाउ इन द दिस first instance I am going to relate h and time of flight. ठीक है। so since we know that time of flight is actually 2 times the vi, ठीक है जी, sin of theta divided by g। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप ये देख लो ना, बड़ा आप सिंपल से कर सकते हो इसको, सिर्फ देख कर देखें। वी आई स्क्वायर साइन, यहां पर साइन स्क्वायर, यहां पर जी है तो यहां पर सिर्फ 2g है। तो ऑल यू हैव टू डू, इसके इसके अंदर ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन है, ठीक है जी, सॉरी यहां पर मैंने ये उल्टा लिखा हुआ है, दिस शुड बी टी डैश। ठीक है जी। ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है दिस इज विदाउट अ डैश। ठीक है जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो इक्वेशन है, इसके अंदर आपने इस हाइट का फ्लेवर पैदा करना है। यू नीड टू फाइंड द सिमिलैरिटीज। तो सिमिलैरिटीज आपने जान ली। अब आप क्या करो, बाय एनी हाउ, बाय एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन, आप क्या करो कि इसके अंदर उसका रंग पैदा कर दो। ठीक है जी। इसको उसके रंग में रंगवा दो, सिंपल बात है जी, राइट। सो हाउ आर वी सपोज टू डू दैट। सिंपल, वी आई स्क्वायर है तो आप ऐसे कर लो कि इधर भी वी आई स्क्वायर पैदा कर दो, और साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर पहला पैदा कर दो। तो स्क्वायर के लिए आई नीड टू स्क्वायर इट। तो जब स्क्वायर करूंगा तो सिर्फ यहां पर तो कर नहीं सकता, फ्रॉम द मैथमेटिक्स आई नो कि इधर जो आपने परफॉर्म करना है उधर भी आपने वही करना है। तो ओके जी, देखते हैं, देखी जाएगी बाद में। सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पर भी स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर आपके पास 2vi साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी और होल का स्क्वायर। ठीक है जी, राइट। अच्छा, अब यहां पर टी स्क्वायर, यहां पर 4 वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। ठीक हुआ जी। अच्छा जी, अब ये तो क्लियर हो गया, ये सिमिलरिटीज तो मैंने वहां पर प्रोड्यूस कर दी। अब टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, क्या जी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जी इंटू जी भी लिख सकता हूं, राइट। इफ आई राइट इट लाइक दिस, जी इंटू जी, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मुझे यहां पर क्या करना है जी, सम हाउ टू इंट्रोड्यूस करवाना है। सो टू के लिए आई नीड टू डू व्हाट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस साइड बाय 2। अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं, सो मैथमेटिक्स मुझे इस बात की इजाजत देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर मैं जिस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसी वैल्यू को इस इक्वेशन पे डिवाइड भी तो कर रहा हूं ना। सो नो इफेक्ट। सो टी स्क्वायर, ठीक है जी, इज गोइंग टू बी इक्वल टू, टू को इस तरह कर लें, मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें, तो 4 वी आई स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी, सही जी। और इस एक जी को ऐसे कर लें कि, अच्छा दूसरी मरतबा पे इसको बाहर लिख लेंगे। अच्छा, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं। कैसे रीअरेंज कर लेता हूं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 8 वी आई स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, सही जी, ऐसा कर ले कि एक जी को थोड़ा सा बाहर लिख दें, ठीक है जी, राइट। और 2g को इस तरह लिख दें, तो लिख सकता हूं, बिल्कुल मैं लिख सकता हूं। अब मैं यहां पर अगर आप देख लो, इफ यू कैन लुक एट दिस, जिसको मैं इस तरह कॉर्डन ऑफ कर रहा हूं, दिस दिस व्हाट इज दिस, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। सो बिल्कुल जी, फ्लेवर मैंने पैदा कर दिया, बट ये एक एक्स्ट्रा स्टफ आ गया है। सो आई कैन रिप्लेस दिस ब्लू एरिया, जिसको मैंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है ब्लू से, आई कैन रिप्लेस दिस थिंग बाय व्हाट, बाय 8 divided by g, and I can write
हाइट ओवर है। ठीक है जी, तो आपका ये भी इक्वेशन है, लेकिन अगर आप स्क्वायर रूट लेना चाहते हो तो आप फर्दर इसको आगे लेकर जाओ, तो इधर स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास टी आ जाएगा और उधर 8ah डिवाइडेड बाई जी होल का स्क्वायर रूट। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट। सही जी, उल्टा भी लिख सकते हो, अगर मैं इसको चाहूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सही जी, कि इट इज 8h इज इक्वल टू, सही जी, टी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 8। इस तरह भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है ना कि अगर ये दिया गया है और ये मांगा गया है तो ये यूज करें, और अगर h दिया गया है और ये मांगा गया है तो फिर ये यूज करें। इट्स योर ओन विश। ठीक है जी, सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसी तरह का हमने रिलेशनशिप ड्रॉ करना है बिटवीन द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट या समिट पॉइंट एंड हाइट। ठीक है जी, और उसी तरह का हम परफॉर्म करेंगे कि इस इक्वेशन के अंदर उसका फ्लेवर पैदा करेंगे। ठीक है जी, उसी तरह हमने करना है, उसी तरह हमने क्या करना है जी, सिचुएशन को हैंडल करना है। सो जी कैसे करेंगे देखते जाएं जरा, लेट मी डू इट ओवर हियर। ठीक है जी, देखते जाएं। सो नाउ t is actually equal to, let me write t dash because t dash is the time to reach maximum height, ताकि आपको पता चले ना। ठीक है, t dash time to reach maximum height। so t dash का जो इक्वेशन है, बस इस इक्वेशन से 2 हटा दें, राइट, उसके हाफ के बराबर होता है टाइम ऑफ फ्लाइट के। उस लेक्चर को अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा। ये हुआ, बस जी सिंपल ऐसे कर लें कि बोथ साइड स्क्वायर कर लें, बिकॉज वही फ्लेवर पैदा करना है, तो वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी का स्क्वायर। अब आप ऐसे कर लो कि फिर से अब यहां पर मुझे 2 चाहिए ना, बिकॉज सॉरी नीचे मुझे 2 चाहिए ना, राइट, तो फिर से ऐसे कर लो कि 2 को मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, राइट, तो वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, और जी डॉट जी मैं लिख सकता हूं बिकॉज बेसिस सेम है, पावर ऐड होकर जी स्क्वायर बन जाएगा। सो टी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर 2 वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी को बाहर लिख दें और 2g अगे जो है वो एक साथ लिखने। अगेन देख लें, लेट मी कॉर्डन दिस ऑफ, दिस थिंग इज हाइट। ठीक है जी, सो आप इसको h से रिप्लेस कर दो। सो t डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाय g, तो अगेन t डैश इज इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाय g और होल का स्क्वायर रूट, बोथ साइड्स मैंने स्क्वायर रूट लिया, उधर कैंसिल हो गया। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, ठीक है जी, टाइम टू रीच समिट पॉइंट एंड द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बस सिर्फ फर्क ये है कि यहां पर 8 है और वहां पर 2 है, h और g यहां पर भी अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, अगर आप देख लो। ठीक है जी, यहां पर h, यहां पर h, g होल का स्क्वायर रूट, होल का स्क्वायर रूट, बस यहां पर 2 है और यहां पर 8 है। ठीक है जी, सो जब आप टाइम ऑफ फ्लाइट का हाइट के साथ रिलेशन बनाते हो, सो देयर इज 8, और जब आप टाइम टू रीच समिट पॉइंट का हाइट के साथ रिलेशन बनाते हो, सो देयर इज 2। सही जी, तो इसको अक्सर औकात पूछा जाता है उसके अंदर। सो दैट इज ऑल। और अगर आप इसको रेशो में देखना चाहते हो तो रेशो में अक्सर पूछा जाता है, तो रेशो में भी आप कर सकते हो कि जी अगर इतना टाइम लगा, इतने हाइट जब अचीव हुआ, सही जी, तो फिर कितना टाइम लगेगा इतना हाइट अचीव करने में। ठीक है जी, मतलब डिफरेंट हाइट दिए गए होते हैं, 2 डिफरेंट हाइट दिए गए होते हैं, और उन 2 डिफरेंट हाइट्स के लिए आपको सिर्फ एक का टाइम दिया गया होता है और दूसरे का मांगा गया होता है। ठीक है जी, तो ऑल यू हैव टू डू इज टू कि आप इसका अगर रेशो लो, कि अगर मैं कहूं कि t1 डैश इज इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाय दिस थिंग, सही जी, तो ऑल यू हैव टू डू इज टू टेक अ रेशो और ऑटोमेटिकली आपके पास वो इक्वेशन आ जाता है। तो आप कह सकते हो कि t1 डैश इज इक्वल टू t2 डैश डिवाइडेड बाय h1 डिवाइडेड बाय h2। ठीक है जी, लेकिन यहां पर क्या आएगा जी, यहां पर स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा, बिकॉज स्क्वायर है, और 2g तो दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा ना, बिकॉज वो तो दोनों के लिए सेम है। तो ऑल यू हैव टू डू इज टू डू लाइक दिस। ठीक है जी, द सेम यू कैन डू इट फॉर this thing as well. ठीक है, so that's it for the lecture and see you in the next lecture. Assalamu alaikum.